एक बार की बात है, घने हरे जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती और सपनों से भरी हुई थी। हर दिन उड़ते उड़ते वह सोचती, हर कोई अपने घर में आराम से रहता है, खरगोश की गुफा है, बंदर का पेड़ है, मगर मेरा घर तो छोटा सा घोंसला ही है। काश मेरा भी एक सुंदर बड़ा घर होता, जिसमें मैं और मेरे बच्चे आराम से रह सकें। एक सुबह सूरज की सुनहरी किरणों के साथ चिड़िया ने ठान लिया, आज से मैं अपना घर बनाना शुरू करूंगी। वह छोटे छोटे तिनके, पत्ते और सूखी घास इकट्ठा करने लगी। कभी कांटों से चुभ जाती, कभी हवा तिनके उड़ाकर ले जाती, लेकिन चिड़िया हार नहीं मानी। कई दिनों की मेहनत के बाद उसका पहला मंजिल का घर तैयार हुआ। जंगल के जानवर आए और हंसकर बोले, इतनी मेहनत करके तूने इतना छोटा घर बनाया, ये तो तू और तेरे बच्चे मुश्किल से रह पाओगे। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, ये तो बस शुरुआत है, आगे देखना। अब चिड़िया ने सोचा, अगर बारिश आई तो यह घर तो भीग जाएगा, मुझे इसे और मजबूत बनाना होगा। वह नदी किनारे गई और चिकनी मिट्टी लाकर तिनकों पर चिपकाने लगी। इससे उसका घर और मजबूत हो गया। धीरे धीरे उसने अपने घर पर दूसरी मंजिल भी खड़ी कर दी। अब घर बड़ा लगने लगा। बंदर पेड़ से झांक कर बोला, वाह, अब तो तेरा घर मेरी डाल से भी ऊंचा हो गया। खरगोश बोला, सच में मेहनत रंग ला रही है। बरसात का मौसम करीब था। तेज हवाएं चलने लगीं। चिड़िया सोचने लगी, अगर मेरा घर ऊंचाई पर होगा तो मैं और मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और मैं आसमान को भी छू सकूंगी। फिर उसने और पत्तियां, मजबूत टहनियां और चमकीले फूल जुटाए। दिन रात मेहनत करके उसने अपने घर की तीसरी मंजिल भी बना दी। अब उसका घर 3 मंजिला महल जैसा दिखता था। हवा चलती तो घर शान से खड़ा रहता, बारिश आती तो पानी भीतर नहीं आता। जब चिड़िया का घर तैयार हो गया तो जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए। चींटी बोली, देखो, छोटी सी चिड़िया ने मेहनत से कितना बड़ा काम कर दिखाया। हिरण बोला, सचमुच मेहनत और धैर्य से सब कुछ संभव है। बंदर ने कहा, अब मैं कभी इसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि इसे सलाम करूंगा। जंगल में खुशियां छा गईं। सबने मिलकर चिड़िया की तारीफ की और उसका घर जंगल का सबसे सुंदर घर कहलाने लगा। इसीलिए कहते हैं, अगर मन में सपना हो और मेहनत करने की लगन हो तो छोटी सी चिड़िया भी आसमान छू सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।